हो रही है आज वंदे मातरम की आवाज अड्डा पर, जिसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। एक वीडियो जो वायरल हुई 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम की कांग्रेस की तरफ से, मतलब कांग्रेस का वहां गायन हो रहा था और फिर ये बात निकल कर आई कि कुर्सी मांगी गई खड़गे जी के लिए, सोनिया जी ने उसे बीच में रुकवाया और वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और अब आज कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो वंदे मातरम के 2 स्टैंजा से ज़्यादा नहीं गाएंगे और अब ये पूरा मामला जो है वो सियासी विवाद में चला गया है। तो पूजा जी, अब क्या ये एक, वैसे तो अब हो ही गया, दोबारा क्या पूछूं कि ऑफिशियल स्टैंड है कि कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो 2 ही स्टैंजा को मानेगी, भले ही कोई नया कानून पारित हुआ हो या कोई बाध्यता हो कानूनी, और जिसमें आप खुद भी शामिल हैं संसद में उसे पारित कराने में, उसको आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे? ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ही डिसीजन है कि हम 2 स्टैंजा ही जगाएंगे। अभी विजय जी कह रहे थे कि उनके बच्चों को वंदे मातरम नहीं पता, तो अगर हम सभी बच्चों को पता है वंदे मातरम 2 स्टैंजा, मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को आपने नमस्ते सदा वत्सले सिखाया कि नहीं? और ये सिखाया कि नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की एनसीईआरटी बुक के सामने गांधी का तलिस्मान रहता है कि जब आप अहंकार में हो तो उस व्यक्ति का चेहरा याद करिए जो सबसे गरीब और सबसे मजबूर रहा। ये दिखाइए बच्चों को दिखाइए, क्योंकि जब आप नमक की जगह सर्फ मिड डे मील में कर देते हैं तो वंदे मातरम की 6 स्टैंजा गाने से उन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होगी। बिहार में जब एक जोधपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, पूजा जी एक सरकारी किताब का नाम बताइए जिसमें 6 छंद के 6 छंद राष्ट्रीय गीत के तौर पे है। बता दीजिए मुझे, एक बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, किताब का नाम बताइए कोई भी। पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, 6 छंद किस लिए नहीं, 6 छंद किस लिए नहीं, बताइए ना मुझे। क्यों राष्ट्रीय गीत का अपमान, बताइए आप मुझे, क्यों राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हो आप? और ये तो गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी को तो आप पूछते हो, मानते हो ना, सारा देश पूछता है, मानता है ना, उसका बता दीजिए आप मुझे। तो पूजा जी अच्छा एक मिनट, पूजा जी और विजय जी एक मिनट। पूजा जी, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि 6 छंद का विरोध करने का मूल लॉजिक क्या है? अब ये देना रेफरेंस कि नेहरू जी ने ऐसा गाया, गांधी जी ने ऐसा गाया या अटल जी ने ऐसा गाया, वो पहले की बात है। अगर आप लोगों ने मिलकर अब एक नया कानून बना दिया है और वंदे ही मातरम है ना, कुछ और तो नहीं है, तो फिर उस पर 6 और 2 का विवाद क्यों करना? ये बेमानी बात कहाँ होती है कि नेहरू जी और टैगोर जी और गांधी जी ने बनाया, वो तो उन्होंने हमारा देश बनाया है, इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया है। 6 छंद में कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी नहीं, विजय जी उनको बोलने दीजिए। ये देखिए, मैं बता देता हूँ, देखिए नाम बता देता हूँ। पूजा जी एक बात है, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कह रहा कि आपके या बीजेपी के या किसी और के। मान लीजिए एक वक्त में कोई चीज हुई है, क्या उसको, हाँ जी मुझे बताइए क्या वो चीज गलत थी? अगर इस देश की वर्किंग कमेटी ने उस देश में वो पार्टी जो आजादी के लिए लड़ रही थी, नहीं, उसका कोई कारण होगा क्या? आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि याद, मतलब 6 स्टैंजा याद करना कठिन है, ये कारण है या कोई और कारण? क्या विपिन जी वो बात गलत थी? क्या गलत थी जिसको इन्होंने एक्सटेंडेड किया? उसमें क्या गलती थी जो उसमें एक्सटेंडेड किया? देश को एक साथ जोड़ने की बात थी, देश में क्रांति की अलख जगाने की बात थी, देश में मर मिट जाने की बात थी, जो कि इनका कोई लेना देना नहीं उससे, और देश की आजादी में अपनी आहुति अभी पूजा जी 2 मिनट बीजेपी को अलग हटा देते हैं। मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल ये पूछ रहा हूं, मेरे भी मन में आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 स्टेंजा 6 स्टेंजा याद करना कठिन है, वो संस्कृत के कठिन शब्द हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो शुरू के 2 स्टेंजा सबको इजीली याद हो जाते हैं, हम बहुत सुनते हैं, रिसाइट करते हैं, फिल्मों में होता है, एल्बम्स बने, ये रीजन है या कोई और रीजन है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या 2 स्टैंजा गलती थी जिसको आपने अंडू किया? अगर आप तो फिर वो तो आप मानेंगे कि गलती थी इस देश के लोगों की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इस देश को जोड़ने का अलग नारा बनाया। क्या वो उनकी गलती थी वंदे मातरम की जो आपने किया? क्योंकि संविधान सभा में भी वंदे मातरम गया। अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, जवाब लेना इस पे। हाँ जी लेंगे। अम्बेडकर जी की अपमान करते हैं, आज तक माफी नहीं मांगे। ये संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल 75(1) के तहत गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी को आज सदन में आना चाहिए था मॉनसून सेशन में। उनको नहीं, वो आपकी सारी, पूजा जी वो आपकी सारी बातें मान ली, आप बिल्कुल उनसे वो सवाल कीजिए और वो आप अपनी जगह सही हो सकते हो उस पर, लेकिन मैंने जो पूछा अगर आप उस पर थोड़ी क्लैरिटी दो। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो गलती थी तो आप
आप एक्सेप्ट करिए कि नेहरू जी गलत थे, या नेहरू जी को तो खैर आप 50 गालियां देते हैं, आप एक्सेप्ट करिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गलत थे, आप एक्सेप्ट करिए कि गांधी जी गलत थे और हमने उस गलती को अंडन कर दिया। आपका लॉजिक क्या है 6 स्टैंजास को लाने का, जब 1937 में ये डिसाइड हुआ है और देश के आजादी से पहले आप लोगों ने मिलके अभी डिसाइड किया ना संसद में कि अब इसको ऐसा करेंगे, इसके अपमान में ये सजा होगी और इसको ऐसे गाएंगे, 3 मिनट इसके लिए रखा गया, वही विरोध करते फिर आप? तो अब हम आप भी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का तरीका, टाइम एंड प्लेस तो चलिए ठीक है ओके, अब चूंकि ज्यादा समय नहीं होगा इसमें। जी विजय जी। जी देखिए, 2 मूल प्रश्न है सबसे बड़े। 1937 तक फिर पूरा क्यों 6 के 6 चंद गाए गए, इसका जवाब दे दें यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता के 1937 तक क्या दिक्कत थी। फिर दूसरा, जब एक कानून बन गया तो आपको पूरा गाने में दिक्कत क्या है। तीसरा, आप महात्मा गांधी जी की बातें करते हो। मैं महात्मा गांधी जी की 1 जुलाई 1939 हरिजन अखबार में गांधी जी ने लिखा था, मुझे कभी नहीं लगा कि यह हिंदू गीत है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो क्या दिक्कत है भाई गाने में? आप बताइए किसके लिए कर रहे हो, आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप बता दो ना, खुल के बताइए कि 6 छंद गाने में ये दिक्कत है। मैंने तो स्पष्ट बताया ना, हमें किताबों में पढ़ाया नहीं गया 6 छंद, आज भी नहीं पढ़ाए जाते थे आज से पहले। अब हम ठीक करने जा रहे हैं तो आप उंगली उठा रहे हो, विरोध कर रहे हो। कम से कम आने वाली संतानों को तो ठीक मिले, कानून की भी, इतिहास की भी जानकारी मिले। आप बताइए ना मुझे, आप मुझे बताइए अकबर महान था क्यों पढ़ाया जाता था? अच्छा, देश में 80 साल बाद एक मिनट नहीं बोला था पूजा जी, अकबर महान था क्या? अच्छा क्विकली, अब मेरे पास बहुत कम समय बच गया। एक टिप्पणी, एक छोटी टिप्पणी। जी ठीक है, अब समय मेरे पास बहुत कम रहा है। चांद साहब, एक छोटी सी टिप्पणी फाइनली, क्या इसी विवाद में हम रहेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि इस विवाद से आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 1 लाख प्राथमिक विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंद हो रहे हैं, जहां से वंदे मातरम छात्र गाते आगे बढ़ते, देश के नौजवान इसको समझते, वो बंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं कि देश का भविष्य क्या पड़ेगा। आप तो शिक्षा के खिलाफ हैं। स्कूल कॉलेज जो हैं उनको सुधार कीजिए, जहां से जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरा सवाल थोड़ा वंदे मातरम पर था कि क्या उसके अब 6 और 2 में अटकना चाहिए, या जो हमने मिलकर कानून बनाया उस पर आगे बढ़ जाना चाहिए? विवाद छोड़ नहीं, ना 2 ना 6 में अटकना चाहिए, और ना इस देश में प्राथमिक और विद्यालयों को, इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना चाहिए, जहां से देश का नौजवान वंदे मातरम। ठीक है सतीश सर, क्विकली 1 मिनट में। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, विजय जी के लिए कह रहा हूं। देखिए, ये अब जब कानून बना है तो इससे विरोध तो पहले उनको, कांग्रेस को करना चाहिए था, और अब रेसिस्टेंस पे आ रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये अब सरकार और कांग्रेस के बीच की बात है, नंबर 1। नंबर 2, विजय जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को आजादी के आंदोलन का जो सेहरा है कोई और नहीं, खुद मोहन भागवत जी ने बस 5 महीने 6 महीने पहले बांधा है। तो इनको ये नोट करना चाहिए। और दूसरी चीज इनको ये भी हम कह रहे हैं कि हाल के दिनों में तो एक गजब वाकया हुआ है, ये बहुत नोटेड नहीं चला, मतलब उसको पकड़ा नहीं गया। राहुल गांधी ने कहा हाल के दिनों में कि जरूरत पड़े तो हम आरएसएस की रक्षा करेंगे। तो इसलिए ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। जी ठीक है, तो चलिए इसी बात पर शो को समाप्त करते हैं कि सबको मिलके चलना चाहिए। अब देखिए, सबने मिलकर अगर कोई कानून बनाया है, एक संसद के अंदर बनाया है, तो फिर उस कानून का सम्मान करना हम सबका काम है। वंदे मातरम बहुत प्यारा गीत है, बहुत अच्छा गीत है। उसे 6 स्टेंजा या 2 स्टेंजा के विवाद में उलझाकर उसकी जो गरिमा है, उसका जो महत्व है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो राजनीतिक विवाद है या जो राजनीतिक स्तर पे या जो राजनीति है, वंदे मातरम को उससे बाहर रखना चाहिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।